ट्विटर के फाउंडर कौन है? जैक डॉर्सी, लैरी पेज, जैक मा, विजय शेखर शर्मा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए। बता दें ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और ट्विटर का वर्तमान नाम एक्स है, यानी 2023 में ट्विटर का नया नाम एक्स रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीजीए का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे, वोलाटाइल ग्राफिक्स एरे या वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वीडियो ग्राफिक्स एरे, यानी फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है काल्क में डिलीट सेल के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग करते हैं? यानी काल्क यानी स्प्रेडशीट जो होता है, जैसा कि एक्सेल आप हम सभी लोग पढ़ते हैं, उसी तरह से लिब्रे ऑफिस में काल्क होता है। तो इसमें किसी सेल को अगर आपको डिलीट करना है तो इसमें से किस शॉर्टकट कीज का आप यूज़ करेंगे? तो कंट्रोल माइनस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन लगातार ट्रिपल सी में आता है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोवाइडर या नन। तो करेक्ट आंसर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल शिफ्ट वी। कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कीज होती है। नेक्स्ट है जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? तो बी, यानी कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट। पहला डॉक्यूमेंट जो खुलता है उसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, यानी खाली होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक ब्राउज़र है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना इसमें से कौन सा ब्राउज़र है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको पेंट, पावर पॉइंट, फायरफॉक्स, वर्ड। तो इन सभी में से अगर बात करें वेब ब्राउज़र की तो फायरफॉक्स आपका वेब ब्राउज़र है। इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है पहला ब्राउज़र कौन है? तो मोजिल्ला, सॉरी, पहला ब्राउज़र जो है वो आपका मोज़ैक है। मोज़ैक जो है पहला वेब ब्राउज़र है और मोज़ैक, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, अपाचे, ये सब ब्राउज़र के नाम हैं। नेक्स्ट है पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए क्या प्रेस करते हैं? यानी जैसे आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जैसे आपने लिखा राम और स्पेस करना चाहते हो, इज लिखना चाहते हो, बीच में स्पेस देना चाहते हो, तो क्या यूज़ करेंगे? तो करेक्ट आंसर है इसका स्पेस बार। यहीं आप स्पेस करेंगे तो उसी से आप दो टेक्स्ट के बीच स्पेस कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रयोक्ता यानी कंप्यूटर यूजर जो कंप्यूटर व्यावसायिक नहीं हैं उन्हें कभी कभी कहते हैं डी, एंड यूज़र। नेक्स्ट है एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है? पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन या सर्वर। माइक्रो प्रोसेसर यानी जिसे हम सीपीयू कहते हैं, प्रोसेसर जो होता है, तो ए यानी पर्सनल कंप्यूटर हमारा जो होता है लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये आपके माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के किस टाइप के हैं? यानी किस कैसा प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं या सीक्वेंशियल होते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम में आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम, तो ये एक अभी बताया हमने ऑपरेटिंग सिस्टम। और बार बार प्रयुक्त कमांडों को इजी एक्सेस उपलब्ध कराता है? कमांड टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार या शॉर्टकट टूल बार। तो करेक्ट आंसर है क्विक एक्सेस टूल बार। कोई प्रोग्राम जब ओपन करते हो आप, तो अगर हमें डायरेक्टली सेव करना है, अंडू करना है, कुछ भी करना है, तो प्रोग्राम में लेफ्ट में टॉप पर आपका शॉर्टकट बटन दिखता है जिसके द्वारा आप एक्सेस टूल बार का यूज़ कर सकते हैं। बायजू के संस्थापक फाउंडर कौन है? अब बायजू आप कहेंगे क्या है? तो बायजू सुनते होंगे, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्लेटफॉर्म है जिसे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। तो इसके संस्थापक कौन है? तो रविंद्रन बायजू रविंद्रन इसके फाउंडर हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो यहाँ पर सभी लोग पता होना चाहिए, जो आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है उसमें 16 अंक होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 16। नेक्स्ट है विद्युत रूप से संदेश और फाइल भेजना, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी को मैसेज भेजना, रिसीव करना, क्या कहलाता है? सी मेल, एफ मेल, एच मेल या ई मेल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी, यानी ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। एग्जाम में फुल फॉर्म आता है, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल।
तो ईमेल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जिसके द्वारा हम ऑनलाइन किसी को मैसेज भेज सकते हैं। अपना पासवर्ड किसको देना चाहिए? दोस्त को, भाई को, पत्नी को या किसी को नहीं? तो करेक्ट आंसर है इसमें डी, किसी को पासवर्ड नहीं बताना चाहिए। ईमेल प्रणाली, एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, ईमेल के फादर कौन है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है रे टॉमलिंसन इज करेक्ट। रे टॉमलिंसन ईमेल के फादर हैं। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो वन टाइम पासवर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। उमंग ऐप का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से क्या है? एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा और लगातार मिलता भी है। उमंग ऐप बता दें, ये आपका एक न्यू 2017 में शुरू किया गया है। उमंग ऐप 2017 में चालू किया गया मोबाइल ऐप है, जिसके द्वारा आप गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम है, स्कॉलर, पैन कार्ड, इन सब चीज़ों को आप इस ऐप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, यानी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। एग्जाम में आता है उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है? तो न्यू एज इसका फुल फॉर्म होता है। अगर उमंग ऐप में बोले एन का मतलब तो न्यू एज, पूरा फुल फॉर्म बोले तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नेक्स्ट है, स्पेलिंग चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो MS वर्ड पढ़े होंगे आप, उसमें भी, और लिब्रे ऑफिस राइटर में भी इसकी यूज होता है। तो करेक्ट आंसर है सी, यानी F7। अगर आपने कोई टेक्स्ट में स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक कर दी है तो आप F7 प्रेस करके उसे चेक कर सकते हैं। बात करें शिफ्ट F7, तो शिफ्ट F7 से होता है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, ऑटोमेटिक स्पेलिंग ग्रामर चेक। अगर ऑटोमेटिक आए तो शिफ्ट F7 और केवल स्पेलिंग ग्रामर चेक तो F7। फ्लोट 1208, 11 का मान कितना होगा? तो ये आपका स्प्रेडशीट यानी एक्सेल या कह सकते हैं काल्क का क्वेश्चन है। इसमें एग्जाम में जब हम एक्सेल शीट पर जब हम फ्लोट लिखते हैं और संख्या लिखते हैं 1208, फिर इसके बाद कामा लगा के जो भी संख्या लिखते हैं, जैसे 11 लिखते हैं कामा लगा के, यानी 1208 ऐसे बताना है संख्या 11 से डिवाइड हो जाए, यानी 1208 हो या इससे बाद वाली। फ्लोर जब भी हो तो ये जो यहाँ पे अंक संख्या लिखी है तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी, यानी 1199। अगर इसे 11 से भाग करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। मैक का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। IoT का फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। काल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती हैं? काल्क जब आप ओपन करते हैं तो इसमें शीट 1 करके लिखा होता है, फिर आगे प्लस करके आप जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं। तो वही कह रहा था अधिकतम कितनी सीट हो सकती हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 10,000।